नमस्कार। आज हम श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, वो सितंबर 1882 वाला प्रसंग है ना, दक्षिणेश्वर में। हाँ बिल्कुल। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उत्सव का माहौल है और श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रति प्रेम पर अपने गहरे विचार साझा कर रहे हैं। और ये सारी बातें महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें हम एम के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी डायरी में नोट की थी। सही। तो आज हमारा इरादा है कि श्री रामकृष्ण की ईश्वर प्रेम पर जो शिक्षाएं हैं उनके सबसे जरूरी पहलुओं को समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो श्री रामकृष्ण ने सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया कि ईश्वर के लिए प्रेम कैसा होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि ये प्रेम बहुत तीव्र होना चाहिए, एकदम प्रबल। उन्होंने उदाहरण भी दिए थे ना, जैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, तड़पता है, या फिर जैसे कोई बहुत प्यासा इंसान पानी के लिए बेचैन हो। अच्छा, मतलब ये कोई हल्का फुल्का लगाव नहीं, बल्कि गहरी सच्ची तड़प होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरी तरह से समर्पित, बिना किसी दिखावे के। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर को बस इसी एक रूप में देखो। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को माँ, पिता, स्वामी, सखा किसी भी भाव से प्रेम कर सकते हो। जैसे उन्होंने खुद माँ काली को माना। हाँ, पर वो कहते थे कि ये भक्त के अपने स्वभाव पर है, अपनी प्रकृति के अनुसार रिश्ता बनाओ। ये बहुत ही व्यक्तिगत नजरिया था ईश्वर के प्रति। बिल्कुल, और इसी प्रेम को उन्होंने माया से बचने का रास्ता भी बताया। हाँ, माया यानी संसार का वो भ्रम, वो आकर्षण जो हमें उलझाए रखता है। तो प्रेम कैसे बचाता है इससे? उनका वो दृष्टांत याद है, जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है। हाँ। वैसे ही जब मन में ईश्वर का सच्चा प्रेम जागता है तो ये सांसारिक चीजों का मोह, ये भ्रम, ये माया, ये खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। अच्छा, मतलब ध्यान बढ़ जाता है, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। एक तरह से हाँ, आपका फोकस बदल जाता है। दुनिया की छोटी छोटी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और इस प्रेम को जगाने के तरीके भी उन्होंने बताए। जी, दो मुख्य बातें कहीं। एक तो सत्संग, मतलब ईश्वर भक्तों के साथ रहना, जहां भक्ति का माहौल हो। और दूसरा भजन कीर्तन, ईश्वर का नाम लेना, उनके गुण गाना। कहते हैं उस दिन भी दक्षिणेश्वर में भजन गाते गाते वो खुद कई बार समाधि में चले गए थे। समाधि, ये शब्द बहुत आता है उनके जिक्र में। हाँ, समाधि यानी वो गहरी ध्यान की अवस्था, जहां बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं रहता, चेतना पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाती है। ने इसका वर्णन भी किया है अपनी डायरी में। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि कैसे कीर्तन करते करते वो एकदम शांत, स्थिर हो जाते थे। चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान, आंखें आधी खुली, लगता था जैसे शरीर यहां है पर वो कहीं और है। ये तो अद्भुत है। और यही उनकी बातों का प्रमाण था। ये दिखाता था कि ईश्वर प्रेम सिर्फ कहने सुनने की चीज नहीं, ये अनुभव करने की अवस्था है। और एक और बहुत जरूरी बात उन्होंने कही थी, निस्वार्थ प्रेम। हाँ, निष्काम प्रेम, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब ईश्वर से प्रेम इसलिए नहीं करना कि उनसे कुछ मांगना है या कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बस इसलिए प्रेम करना क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे सबसे अपने, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। आज के समय में ये सोचना भी मुश्किल लगता है, जहां हर रिश्ते में कुछ लेन देन सा होता है। सही कहा, इसीलिए ये विचार इतना क्रांतिकारी है। ये ईश्वर के साथ एक बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, सिर्फ प्रेम पर आधारित रिश्ते की बात करता है। तो अगर हम सार देखें तो श्री रामकृष्ण की शिक्षा यही है कि ईश्वर प्रेम भक्ति का केंद्र है। हाँ, और ये प्रेम तीव्र होना चाहिए, किसी भी रूप में हो सकता है। ये हमें माया से बचाता है, सत्संग और भजन से ये बढ़ता है। और सबसे जरूरी, ये पूरी तरह निस्वार्थ होना चाहिए। उनकी अपनी समाधि इसका सबसे बड़ा सबूत थी। तो ये शिक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं? मेरे ख्याल से ये दिखाती हैं कि अध्यात्म या ईश्वर से रिश्ता सिर्फ पूजा पाठ या मान्यताओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, एक व्यक्तिगत अनुभव है, समर्पण का भाव है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि आज की इस भागदौड़ भरी थोड़ी मतलब की दुनिया में इस तरह का निस्वार्थ प्रेम, चाहे वो ईश्वर के लिए हो या शायद इंसानों के लिए भी, इसे खोजना और निभाना ये कितना संभव है, कितना प्रासंगिक है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक गहरा सवाल छोड़ा है आपने।